जब तुम सुबह उठो और आईने में खुद को देखो तो एक सवाल पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं? अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं हो तो समझ लो कुछ बदलने की जरूरत है। जिंदगी बहुत कीमती है, उसे किसी और के ख्वाब पूरे करने में बर्बाद मत करो। दुनिया की आवाज तुम्हारे अंदर की आवाज को दबा न दे, इसका ख्याल रखो। तुम्हारे दिल और इंट्यूशन को पता होता है तुम असल में क्या बनना चाहते हो। डर लगेगा, बहुत बार लगेगा, लोग कहेंगे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना दुनिया उन्हीं के पीछे चलती है जो खुद की सुनते हैं। जब मैंने पहली बार एप्पल शुरू किया, मेरे पास ना कोई डिग्री थी, ना पैसा, ना बड़ा सपना, बस एक जुनून था कुछ अलग करने का। सफर में गिरना जरूरी है, तभी उड़ना सीखते हैं। जब मुझे एप्पल से निकाल दिया गया जो मैंने खुद बनाया था, तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। लेकिन अब जब पलट कर देखता हूं तो समझ आता है वो जिंदगी का सबसे अच्छा मोड़ था। कभी कभी जब जिंदगी तुम्हें धक्का देती है तो समझो वो तुम्हें दिशा दे रही है। तुम्हारा समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन है तो एक दिन तुम सही साबित हो जाओगे। उस लाइन ने मुझे अंदर से हिला दिया। हर सुबह उठकर मैं खुद से यही पूछता रहा, और इसने मुझे हर बड़े फैसले में गाइड किया। क्योंकि जब मौत सामने खड़ी हो तो तुम्हारे सारे डर, सारा शर्म, सारा असुरक्षा गायब हो जाती है। तब सिर्फ वही बचता है जो वाकई मायने रखता है। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है तो खुद की सुनो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारा असली वर्जन चाहिए। मैंने कॉलेज छोड़ दिया पर सीखना नहीं छोड़ा। क्लासेस नहीं ली, लेकिन जो सीखा वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कभी कभी डॉट्स अभी समझ नहीं आते, लेकिन आगे जाकर सब कनेक्ट होते हैं। तब समझ आता है कि जो आज फालतू लग रहा था वो कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए भरोसा रखो अपने दिल पर, अपनी किस्मत पर, और उस रास्ते पर जो दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हो रहा है। जिंदगी तुम्हें हमेशा बताएगी कि कौन सा मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तैयार रहो, और जब मौका आए चूकना मत। मैंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया। अगर सिर्फ पैसा चाहिए होता तो मैं भीड़ में कहीं खो गया होता। मेरा फोकस था कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के दिल से जुड़ जाए। जब हम एप्पल बना रहे थे तो हमारा मकसद कंप्यूटर बेचना नहीं था, हम सपना बेच रहे थे। और वो सपना था कि हर इंसान के हाथ में ताकत हो, कुछ बदलने की ताकत। हमने डिजाइन पर ध्यान दिया, डिटेल पर ध्यान दिया, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, वो एक एटीट्यूड होता है। लोगों ने कहा तुम पागल हो, इतना टाइम क्यों लगाते हो एक चीज को परफेक्ट बनाने में? मैंने कहा क्योंकि यही फर्क बनाता है, यही पैशन ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। तुम जब कोई काम करो तो ऐसे करो जैसे वो आखिरी बार हो रहा हो, क्योंकि एक्सेलेंस कोई इवेंट नहीं है, वो एक हैबिट है। किसी और को इंप्रेस करने के लिए मत बनो, खुद को प्राउड फील कराने के लिए बनो। जिस दिन तुमने खुद को कम समझना बंद कर दिया, उसी दिन से दुनिया तुम्हें ज्यादा समझने लगेगी। अगर रास्ता आसान लग रहा है तो शायद वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। सही रास्ता हमेशा चुनौती देता है, लेकिन वही तुम्हें वो बनाता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। मैंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया। अगर सिर्फ पैसे कमाने थे तो मैं कहीं और होता, शायद बहुत अमीर भी होता। लेकिन मेरे लिए असली अमीरी वो थी जब मैं कुछ ऐसा बनाता जिसे देखकर मेरा दिल बोले यस दिस इज इट। एप्पल की शुरुआत एक छोटे से गैरेज में हुई थी। ना फैंसी ऑफिस था, ना बड़ी टीम, लेकिन हमारे पास था एक पागलपन कुछ ऐसा बनाने का जो दुनिया ने पहले कभी देखा ना हो। हर रात हम देर तक जागते थे, छोटे छोटे डिटेल्स पर बहस करते थे, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, हम फ्यूचर को गढ़ रहे थे। किसी ने पूछा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। जब तुम्हें फर्क पड़ने लगे तो तुम एवरेज काम नहीं कर सकते, तब तुम एक्सेलेंस की तलाश में निकल पड़ते हो, और तब तक नहीं रुकते जब तक मिल ना जाए। कभी कभी मुझे लगता है हम जो बना रहे हैं वो किसी और दुनिया का हिस्सा है, लेकिन फिर याद आता है हर महान चीज पहले किसी का सपना ही तो थी। और जब तुम अपने सपनों को एक्शंस में बदलते हो तो तुम्हारा काम बोलता है, तुम्हारा जुनून लोगों को महसूस होता है। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो हर दिन, हर घंटा, हर मिनट का वो छोटा फैसला है जहां तुम मीडियोक्रिटी को ना कहकर ग्रेटनेस चुनते हो। जब मैं कैंसर से जूझ रहा था तो एक बात बहुत साफ हो गई। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि मौत पुरानी चीजों को साफ करती है ताकि नई चीजें अपनी जगह बना सकें। तुम हर दिन सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है हर बीतता हुआ दिन तुम्हारे पास से कुछ ले जा रहा है। तो फिर क्यों ना हर दिन को ऐसे जिया जाए जैसे यही आखिरी हो। मुझे बताया गया था कि मेरे पास बस कुछ ही महीने हैं, लेकिन मैंने उस वक्त को भी तोहफे की तरह लिया,
क्योंकि जब वक्त कम हो तो चीजों की क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। तब तुम बुलशिट को हटा देते हो और सिर्फ उस पर ध्यान देते हो जो सच में मैटर करता है। तुम अपने ईगो को छोड़ते हो, अपने गस से शिकायतें, कंपैरिजन सब छोड़ देते हो और तब तुम सिर्फ खुद को पाते हो। मौत का सामना करने से पहले मैंने कभी नहीं जाना था कि जिंदगी इतनी कीमती है। हर सांस एक चमत्कार है, हर सुबह एक दूसरा मौका है, हर धड़कन एक मौका है कुछ कहने, कुछ करने, कुछ बदलने का। इसलिए अगर आज तुम जिंदा हो तो तुम भाग्यशाली हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस तोहफे के लायक बनोगे? जब मैंने पिक्सार के साथ काम शुरू किया तो लोग हंसते थे, एक टेक आदमी एनिमेशन में क्या करेगा? लेकिन मैंने कभी खुद को सिर्फ एक फील्ड में बंद नहीं किया, क्योंकि क्रिएटिविटी किसी बॉक्स में नहीं रहती, वो तो हर उस जगह बहती है जहां दिल लगा हो। पिक्सार का हर फ्रेम, हर कैरेक्टर, हर इमोशन मेरे अंदर के उस बच्चे से जुड़ा था जो आज भी सपने देखता था। और शायद इसलिए टॉय स्टोरी बना और फिर बाकी सब कुछ। जो बात मैंने वहां सीखी वो थी स्टोरी टेलिंग की ताकत। टेक्नोलॉजी, डिजाइन, इनोवेशन ये सब जरूरी है, लेकिन अगर तुम इंसान के दिल को छू नहीं पाए तो सब अधूरा है। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, तुम्हारी भी है। अब सवाल ये है, क्या तुम उसे दुनिया को सुनाने की हिम्मत रखते हो? मत डरना कि लोग क्या कहेंगे। डरना तब जब तुम्हारी कहानी तुम्हारे अंदर ही दब जाए, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तुम्हारी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो वो दूसरे दिलों को जगा देती है। इसलिए कभी अपने आइडियाज को छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है अगर उस पर विश्वास किया जाए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारती है कि तुम्हें लगने लगता है सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे एप्पल से निकाल दिया गया तो मैंने सोचा ये मेरी सबसे बड़ी हार है, मेरी ही बनाई कंपनी ने मुझे बाहर निकाल दिया। सोचो कितना अजीब लगता है ना? लेकिन आज जब पीछे देखता हूं तो वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती मोड़ था, क्योंकि उसी मोड़ पर मैंने खुद को फिर से खोजना शुरू किया। मैंने नेक्स्ट शुरू की, मैंने पिक्सार में जान डाली और मैं फिर से उस लड़के में बदल गया जो बिना किसी बोझ के सिर्फ अपने दिल की सुनता था। हम सोचते हैं कि सेटबैक्स हमें तोड़ देंगे, लेकिन वो असल में हमें गढ़ते हैं। हर गिरना एक नई उड़ान की शुरुआत हो सकती है अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। जिंदगी कभी एक सीधी लाइन नहीं होती, वो एक मेसी, अनप्रेडिक्टेबल, ब्यूटीफुल केओस है, और उसी केओस में तुम्हें अपनी क्लैरिटी ढूंढनी होती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, शांत रहो, क्योंकि शायद वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू हो रहा हो। जब मैं पहली बार कैलीग्राफी की क्लास में गया तो मुझे नहीं पता था कि इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है, बस अच्छा लगता था। हर अक्षर की खूबसूरती, स्पेसिंग, बैलेंस, जैसे कोई आर्ट फॉर्म हो। लोगों ने कहा यह सब बेकार है, इसका कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन मुझे वो सीखने में मजा आ रहा था। और सालों बाद जब हम पहला मैकिंटोश बना रहे थे तो वही कॉलिग्राफी उस कंप्यूटर की आत्मा बन गई। सुंदर फोंट्स, टाइपोग्राफी, वो सब कुछ जो आज हमें ऑब्वियस लगता है, उसकी नींव वहीं रखी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं, तुम डॉट्स को अभी नहीं जोड़ सकते, तुम सिर्फ पीछे देखकर ही समझ सकते हो कि वो डॉट्स क्यों थे। आज जो भी चीज तुम्हें आकर्षित कर रही है, चाहे वो कितनी ही यूजलेस क्यों ना लगे, अगर दिल कहे करो तो बस कर डालो, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सी रैंडम लुकिंग चीज कल को तुम्हारे सबसे बड़े इनोवेशन की जड़ बन जाएगी। ट्रस्ट द डॉट्स, ट्रस्ट योर गट, क्योंकि जो चीजें दिल से की जाती हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाती। भाई देख, एक बात हमेशा याद रखना, तू जब किसी चीज से प्यार करता है ना तो वो तुझसे भी बात करने लगती है। मुझे मशीन से प्यार था। सर्किट्स, कोड, डिजाइन, ये सब मेरे लिए सिर्फ काम नहीं थे, ये मेरे जज्बात थे। और जब कोई बंदा अपने काम से मोहब्बत करता है ना, तो दुनिया का कोई सीईओ, कोई इन्वेस्टर, कोई फैंसी डिग्री उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि असली पावर तेरे अंदर है, बाहर नहीं। और सुन, जिंदगी में सब कुछ इंस्टेंट नहीं मिलता। आईफोन एक रात में नहीं बना था, सालों लगे, फेल हुए, रोए भी, पर रुके नहीं। हर दिक्कत आई तो उससे डील किया, हर रिजेक्शन मिला तो और मजबूती से खड़े हुए, क्योंकि जब तेरा इरादा साफ हो और दिल सच्चा हो तो ये दुनिया तुझे नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। तो भाई, कूल दिखने से पहले रियल बन, और जो करना है वो दिल से कर, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे भाई ये बंदा कुछ और ही लेवल है, और तू बस मुस्कुराकर बोलेगा मैं तो बस अपना काम कर रहा था। देखो, जिंदगी एक किताब की तरह है, पर यह किताब तेरे हाथ में है, जिसे तू लिखेगा वही कहानी बनेगी।
और कभी कभी तेरे हाथ में पूरा पन्ना खाली रहता है। मुझे याद है जब मैंने एप्पल की शुरुआत की थी, हम किसी फैंसी ऑफिस में नहीं थे। हम थे एक छोटे से गैरेज में, जैसे तुम्हारे किसी छोटे से जुनून की शुरुआत हो। सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा हम सोचते थे, पर जो चीज थी वो थी एक बात, हम किसी को भी मतलबी नहीं बनाना चाहते थे। हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, क्या ये प्रोडक्ट किसी के दिल को छू सकता है। लोग कहते थे यार ये सब बेकार है, तुम काम छोड़ दो, ज्यादा खर्चा हो रहा है। पर यार अगर तू हमेशा सुनता रहेगा कि लोग क्या कहते हैं, तो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो कभी नहीं रुक, काम करते रहो। जो तुम प्यार करते हो वही करो, जो तुम सोचते हो वही बनाओ, जो तुम महसूस करते हो वही दिखाओ। क्योंकि असली काम वो नहीं है जो लोग कहते हैं, असली काम वो है जो तू खुद समझता है। तेरे अंदर एक स्पार्क है, बस उसे जलाए रख, और जब वो स्पार्क जल उठता है तो यकीन मानो दुनिया उसे देखेगी। सिर्फ तुझे यकीन चाहिए, बाकी सब खुद हो जाएगा। देखो भाई, हम सब किसी ना किसी तलाश में हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सही? कुछ लोग चाहते हैं फेम, कुछ वेल्थ, कुछ चाहते हैं पीस। लेकिन असल में सब कुछ बस एक ही चीज पर आता है। क्या तू सच में खुश है? क्या तू सही रास्ते पर चल रहा है? हमेशा याद रख, जो दिखता है वो सच नहीं होता। इंस्टाग्राम पर जो लाइफ लग रही है वो असल में कुछ और ही है। जब हम बंद करके सोते हैं तब असली सवाल उठता है, क्या तू खुश है? क्या तू सच्चा है खुद के साथ? क्योंकि जब तू खुद से सच्चा रहता है तो कोई भी हर्डल तुझे रोक नहीं सकता। हाँ, कठिनाई आएगी, तू गिरने वाला है, पर जब तू अपनी असली ताकत पहचान लेता है तब कोई भी फेलियर तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। जिंदगी का असली गोल वो नहीं जो दुनिया चाहती है, वो है जो तू चाहता है। हर दिन हर कदम अपनी सोच के हिसाब से जी। बड़े लोग नहीं, छोटे लोग भी अपने दिल की सुनते हैं। तू भी वही कर, क्योंकि जो तू करेगा वो तुझे सबसे ज्यादा खुश रखेगा। और याद रख, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। टू बी फियरलेस, बी ऑथेंटिक, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।